हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ मी मास्टर सेलेस और आप सभी लोगों को बताते हुए दोस्तों बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि फर्स्ट ऑल इंडिया ऑनलाइन फिटनेस एंड वेपन्स एंड सेल्फ डिफेंस चैम्पियनशिप होने जा रहा है 2 मार्च से 8 मार्च के बीच में 2021। इसका ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मैं ही हूँ, मास्टर सेलेस, और MSTC के थ्रू, जो कि मेरी फर्म है, उसके थ्रू इसे कराया जा रहा है। और इसमें दोस्तों मेडल सर्टिफिकेट के साथ साथ इस बार कैश प्राइज रखा गया है 5000 रुपीज़ फॉर फर्स्ट विनर के लिए, जो ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट आएगा। सेकंड वाले के लिए है 3000 रुपीज़ और थर्ड वाले के लिए है 2000 रुपीज़। और इसकी फ़ीस बहुत कम रखी गई है, 500 रुपीज़ ओनली। मैं फ़ीस इतनी कम इसलिए रखता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि गांव देहात के बच्चे, जो पिछड़े बच्चे हैं, उनको एक छोटा सा प्लेटफॉर्म मिले, वो आगे निकल करके आएँ और उन्होंने अपने गांव में, देहात में, खेत खलियान में कितनी मेहनत की है वो दुनिया को दिखा दें। इस तरीके का दोस्तों मैं चाहता हूँ कि गांव के बच्चे निकल करके आगे आएँ। मैं भी काफ़ी पिछड़े एरिया से बिलोंग करता हूँ, डेट्स वाई मैं जानता हूँ ये पेन क्या होता है प्लेटफॉर्म का नहीं मिल पाना। दूसरी चीज़, सिटी वाले तो ऑलरेडी उनके पास स्टेडियम है, बहुत अच्छे अच्छे कोच हैं, उनके पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, डेट्स वाई वो दिन पर दिन बढ़ रहे हैं आगे। बट गांव में बढ़ने की क्षमता है, वो इसलिए नहीं बढ़ पाता है, उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। जाए तो जाए कहाँ? वो बहुत ज़्यादा चला जाएगा तो स्कूली गेम खेल लेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चला जाएगा। स्टेट का तो कई बच्चे मुँह ही नहीं देखे होते हैं। तो मेरे हिसाब से इन सभी बच्चों को एक मौका तो मिलना चाहिए। अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हो तो ये मौका देने की कोशिश ज़रूर करोगे। और आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा, मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जितना शेयर हो सके प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस चैंपियनशिप में जुड़ने के बाद आप लोगों को देखिए, कई लोग ऐसा भी बोलते होंगे कि सर्टिफिकेट से क्या होता है, मेडल से क्या होता है, रोड फाइट हो जाएगी तो तुम क्या सर्टिफिकेट दिखाओगे, मेडल दिखाओगे। देखिए, मैं उनको एक जवाब दे देता हूँ। आप सीख तो रहे हैं मेरे पास, कहीं पर भी सीखते हैं, XYZ कहीं पर भी सीखते हैं, आपको पूरी संतुष्टि है तभी आप मेरे से जुड़े हुए हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहली चीज़, आप उस सेल्फ डिफेंस, मैं 500 से ऊपर ज़्यादा, मेरे ख्याल से 500 से ऊपर हो चुकी होगी, उतने तरीके की सेल्फ डिफेंस ही वीडियोज़ बना चुका हूँ। और अप्रोक्स 9 लाख फॉलोअर जुड़े हुए हैं उस पर। अपना जो परिवार है 9 लाख लोगों का है। तो मुझे नहीं लगता कि 9 लाख लोग बेवकूफ़ होंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर होंगे तो हो सकता है मैं भी बेवकूफ़ हूँ साथ में। तो मुझे ये नहीं लगता है कि वो 9 लाख लोग बेवकूफ़ हैं और जो एक बंदा आप पे कान भर रहा है मेरे खिलाफ खड़ा होकर के, और वो होशियार है। ठीक है, अगर आप उसे होशियार समझते हैं तो आप खुद क्या है आप ये भी समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों कि सेल्फ डिफेंस, हर मार्शल आर्टिस्ट सेल्फ डिफेंस सिखाता है, किक सिखाता है, पंच सिखाता है, वो सिखा मैं भी रहा हूँ। साथ ही साथ मेरा प्लस पॉइंट ये है दोस्तों कि मैं आप लोगों का जो डॉक्यूमेंटेशन है, जिससे आपका फ्यूचर बनेगा, उसको लेकर के सीरियस हूँ। क्योंकि मैं खुद अपने लिए इस मैटर पे सीरियस था। बट अभी कुछ लोगों का ये कहना है कि सर्टिफिकेट लेकर के क्या हम उसका चार्ट डालेंगे, क्या हम उसे चाटेंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ, आप कहीं पे भी जाएंगे तो माथे पे ये लिखवा करके नहीं जाएंगे आई एम ए नेशनल मार्शल आर्टिस्ट। ऐसा लिख के जा सकते हैं, चिक के ऊपर आप लिख करके जा सकते हैं कि मैं नेशनल प्लेयर हूँ। लोग कहेंगे गधा है ये, लिख कर घूम रहा है। ये सब कुछ प्रूफ करने के लिए, यहाँ तक कि एक PhD होल्डर को भी प्रूफ करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन ही करना होता है। अगर ऐसा होता तो स्कूल कॉलेज कब के बंद हो चुके होते, सारी कंपनियां पे ताला लग चुका होता अगर वो डॉक्यूमेंटेशन के खिलाफ जाते तो। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक गधा आपको खड़ा होकर ये बोलता है डॉक्यूमेंट का फ़ायदा क्या है, क्योंकि उसकी दुकान बंद हो रही है भाई। दुकान जब आप किसी बंद करना शुरू कर दो, जो धंधा कर रहे थे वो ना धंधा बंद करना शुरू कर दो, वो ज़ाहिर सी बात है वो आप ही गर्दन दबोचने के लिए तो ढूंढेगा। ठीक है, और हो सकता है मैं तो ऐसे लोगों को अकेला मिल जाऊँ तो वो तो गोली मार दे मेरे को। तो आपके लिए आपके फ्यूचर को कौन ब्राइट करके दे रहा है, इसको सोचिए। अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कहीं पे भी जाते हैं, आप भर्ती देखने गए, तो भर्ती देखने के बाद आपको उससे पूछा जाता है कोई स्पोर्ट्समैन है क्या, स्पोर्ट्स कोटे में जाना चाहता है क्या, तो वहाँ पे आप क्या कहोगे कि हाँ मैं खेला हुआ, मेरे माथे पे लिखा हुआ है आई एम कबड्डी नेशनल प्लेयर, आई एम इंटरनेशनल टाइकोंडो प्लेयर। माथे पे तो नहीं लिख के जाओगे ना, आप डॉक्यूमेंट दिखाओगे कि यहाँ पे मैंने ये पार्टिसिपेट किया था, यहाँ पे ये चैंपियनशिप हुई थी, इसको मैंने पार्टिसिपेट किया है, मैंने ऑल ओवर इंडिया में पार्टिसिपेट किया हुआ है, ये देखिए ये सब प्रूफ है ये। ठीक है, और मेरे थ्रू जो भी चैंपियनशिप्स होती हैं उसको आप सीधे गूगल खोलिए, सीधे लिखिए अबाउट मास्टर सेलेस,
वो सब कुछ गूगल आपको ला करके दे देगा कि क्या चीज़ हो रहा है, क्या चीज़ नहीं हो रहा है। तो क्या फेक है क्या ओरिजिनल है वो आपको पता है। फेक क्या है चलिए मैंने उसे भी इग्नोर कर दिया। जब जिमी सर आ करके, जो कि गॉड फादर है टाइकोंडो के, जब वो आ करके आप सभी लोगों को बोले कि ये चैंपियनशिप होने जा रही है, ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है, तब पब्लिक ने भरोसा किया हाँ मास्टर सेलेस गलत नहीं बोल रहा है, सही बोल रहा है। ठीक है, उससे पहले लोगों की मानसिकता बन चुकी थी क्योंकि आपको आपका ब्रेन वॉश किया गया। अरे वो तो फेक है, अरे वो तो मेरा चैलेंज नहीं एक्सेप्ट करता है, मेरा ये नहीं करता, मेरा वो नहीं करता, ठीक है, मेरे से पैसे मांगता है। हाँ भाई मैं अपनी फीस मांगता हूँ, दैट्स माई राइट, मैं फीस मांगता हूँ। मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि मैं पागलों की तरह किसी पीछे लगूंगा, वो कल को छोड़ के चल देगा कि जाओ मुझे नहीं सीखना, तू बहुत बकवास करता, चल निकल। मुझे ऐसे स्टूडेंट नहीं चाहिए। मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए जिनकी मैं अगर जूते से भी मारता हूँ उन्हें खींच करके तो भी वो मुझे छोड़ के जाने नहीं चाहिए। तब तो मैं उनके पीछे टाइम लगा सकता हूँ कि हाँ इस बंदे को नेशनल इंटरनेशनल पहुँचाना है। पता चला हमने आँख दिखाई, अरे ये तो मेरे को आँख दिखाता है, छोड़े चल देगा। तो ये इसलिए फीस होती है। फीस का मतलब ये थोड़ी ना होता है कोई अपना जेब भरना चाहता है। 1500 से क्या आप किसी जेब भर दोगे, किसी दुनिया चला दोगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मेरे अपने खुद के भी बहुत सारे बिजनेस हैं और इवन मैं बिजनेसमैन भी हूँ, बट मैं स्पोर्ट्स को बिजनेस इस तरीके से लेकर के नहीं चलता हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं इतने सारे लोगों के लिए भाग दौड़ नहीं कर रहा होता। और आपको पता नहीं है कि मैं आप लोगों के डॉक्यूमेंटेशन के लिए कितना टॉर्चर होता हूँ, कितना परेशान होता हूँ। किसका सर्टिफिकेट पहुँचा, किसका आई कार्ड पहुँचा, किसका क्या हुआ, किसका मिस्टेक हुआ, पागल हो जाता हूँ दिन भर में। पता नहीं कई बार तो ऐसा होता है मैं खाना खाना तक भूल जाता हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं जनता के लिए कर रहा हूँ और जनता इस चीज़ को समझना चाहिए। आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा अपने दिमाग से डील किया कीजिए। कोई आकर भौंक के चला गया कि ये ऐसा वो ऐसा, तो आप डिसीजन लो ना यार, ये डिसीजन लेना आपका काम है। मैं हर बार आप लोगों को समझाने थोड़े ना आऊँगा कि हाँ ये ऐसा नहीं वो ऐसा है। ठीक है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। और मेरे स्टूडेंट जो आगे बढ़ रहे हैं उनको देखिए टांग पकड़े खींचने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो किसी कहे में आएंगे नहीं। उनको सच्चाई पता है क्या वो कहाँ पे जुड़े हुए हैं। अभी तक ये समझ लीजिए कि पिछले 1 साल 1.5 साल में हो सकता है किसी मजबूरी रही, किसी कुछ जो लोग एग्जिट हुए थे वो पूरी दुनिया घूम करके मेरे पास ही आते हैं। मैं घमंड से नहीं कह रहा हूँ, ये मैं मेरे अंदर घमंड नहीं है इस चीज़ का। मुझे खुशी है कि मैंने इस लड़के पीछे 15 दिन ही सही मगर इसको इस हिसाब से डील किया था, इस हिसाब से सिखाने की कोशिश की थी कि इसके समझ में आया है। तब ये चारों तरफ घूम लिया, फिर चारों तरफ जब नहीं से बात बनी तभी घूम करके मेरे पास आया दोबारा। ठीक है, तो मुझे इसी चीज़ खुशी होती है। ठीक है, उसके लिए उसको फिर अलग से रूल फॉलो करवाए जाते हैं कि आपने एक बार गलती की है, इसकी सज़ा तो आपको भुगतनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें होती हैं। जो भी चैम्पियनशिप्स होती हैं, जो भी मान लीजिए कि कोई आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि कभी इंसान रोता होता है कि मेरे पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है। प्लेटफॉर्म आने के बाद आप उससे नुस्ख निकालना शुरू करते हो, उसमें कमियां ढूंढना शुरू करते हो, उसमें आप ये बताते हो कि ये सर्टिफिकेट अच्छा नहीं था, मेडल अच्छा नहीं था, ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था। जिन बच्चों को ठगा गया है फेडरेशन के थ्रू, चाहे किसी कोच के थ्रू या किसी बंदे के थ्रू ठगा गया है, उनसे एक बार जा करके पूछिएगा कि मैं किस तरीके से ट्रेनिंग करवाता हूँ, किस तरीके से आपका डॉक्यूमेंटेशन करा के देता हूँ और कितना आपके पीछे पागलों की तरह भाग दौड़ करता हूँ। ठीक है, ये चेहरा ऐसे ही काला नहीं पड़ा है, ये धूप में दौड़ दौड़ के काला पड़ा है। तो मैं जो आप लोगों को देना चाहता हूँ उसको एक्सेप्ट करने की काबिलियत भी आपके अंदर होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, हर बंदा डांस तो कर सकता है मगर हर बंदा मार्शल आर्ट नहीं कर सकता। ये पॉसिबल नहीं कि हर बंदा मार्शल आर्टिस्ट बन जाएगा, इतना ईजी प्रोसेस नहीं है। ये बहुत टेढ़ी खीर है, इसमें खून पसीना एक करना पड़ता है, तब जा करके एक फाइटर उभर करके आता है। ठीक है, उसके पीछे की जब आप मेहनत पूछेंगे तो बताएगा नहीं, रोने लगेगा, तब समझ जाएगा कि ये कितना खतरनाक फाइटर है। ठीक है, हमारे देश से शुरू हुआ और हम ही लोग इस चीज़ का परमिशन लेते हैं दूसरे देशों से कि यार हमें वहाँ फेडरेशन खोलना है, हमें वहाँ एकेडमी खोलना है, आप अपना लाइसेंस हम मुहैया करा दो। यार हमारा गेम, हमारी देन और दुनिया फ़ायदा उठा रही है उसका। कोरिया साला खाना ही टाइकोंडो पे खाता है वो, और हम उसे बाज जाते हैं भीख मांगने के लिए कि हमको लाइसेंस दे दो, हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, हमको फलामा, हमको टिकामा। मैं ये सब कुछ किस लिए कर रहा हूँ पता है? मैं इंडिया में एक इतना बड़ा MMA क्लब डालना चाहता हूँ। मैं उसे MMA का नाम नहीं दूंगा क्योंकि एक देश ने उसे MMA का नाम दे दिया है। खेल वैसे ही होगा, खूंखार तरीके का, जबरदस्त जबराट मार वाला, और वहाँ से लोहा खिलाड़ी निकलेंगे जिनका एक पंच 1 क्विंटल वजनदार हथौड़े के जैसा होगा, एक किक
1000 पाउंड के पावर जितनी होगी, वैसे जबराट खिलाड़ी, मारे तो पसलियाँ तोड़ के रख दे, वो खिलाड़ी मैं वहाँ से बिल्डअप करूँगा। और ये सब कुछ हो सकता है पब्लिक के सपोर्ट पे। पब्लिक आज ही टांग पकड़े खींच देगी यार, तो फिर कैसे होगा? ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करके चलिए। इसका बेनिफिट आप लोगों को भी मिलना है, आपके बच्चों को भी मिलना है। ठीक है, इंडिया में अभी तक कोई ऐसा क्लब नहीं है जो हर तरीके का मार्शल आर्ट सिखाता हो। मेरे थ्रू अगर आप यूट्यूब चैनल पे चेक करेंगे तो लाठी, तलवार, नॉनचक, जिम्नास्टिक्स, वर्कआउट और मार्शल आर्ट्स डॉक्यूमेंटेशन के साथ ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। मेरे ख्याल से शायद कोई ऐसा कोई ही यूट्यूब चैनल का मेरे नॉलेज में नहीं है। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं, हो सकता शायद हो, उसके बारे में नॉलेज नहीं मेरे को, जो एक डॉक्यूमेंटेशन से लेकर के आपको एक एक हथियार तक सिखाता हो और उससे चैंपियनशिप भी करा के देता हो। मैं अपनी तारीफ़ करने गिनाने आपको यहाँ पे नहीं आया हूँ, मैं बताने आया हूँ कि कौन आपका फ्यूचर बना करके आपको सही सलामत दे सकता है। तो इस चीज़ को समझिए, और मैं ये चाहता हूँ कि भारी से भारी मात्रा में इस चैंपियनशिप को आप लोग ज्वाइन कीजिए। देखिए, अभी जाहिर सी बात है हमारा मूड इस तरफ नहीं जाता है कि हम इतने ज़्यादा पैसे कमा लें। अगर ऐसा होता तो हम कैश प्राइस रखते ही नहीं, जिसको सर्टिफिकेट की जरूरत होती है वो दौड़ गया था। ऐसा बिल्कुल हमारा सोचना नहीं है। मेरा सोचना ये है कि अधिक से अधिक बच्चे पार्टिसिपेट करें। अगली बार जो ये मैं 5000 दे रहा हूँ बच्चों को, ये 50,000 की तादाद में बदल जाए, 50 लाख की तादाद में बदल जाए। जब कोई बच्चा हमारी टीम से खेले तो वो लखपति हो चुका हो, उसे किसी से मतलब ना हो कि वो घर पे जाएगा तो उसे रोटी नहीं मिलेगी, गेम करेगा तो घर वाले भगा देंगे, मार्शल आर्ट करेगा तो बदनाम होगा, वो अपने दम पे आगे निकल जाए। पूंजी से हम उसे मजबूत कर देंगे, प्लेटफॉर्म हम दे देंगे उसको, बट थोड़ा सा पब्लिक को सपोर्ट करके चलना पड़ेगा। प्लीज़ मेरा आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देख करके चुपचाप मत बैठ जाइएगा कुर्सी के ऊपर, रजाई के अंदर। इसको आगे शेयर कीजिएगा, दबा के शेयर कीजिएगा। अपने ज़मीर से पूछिएगा कि वीडियो शेयर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बस यही कहूँगा आज के, बस यही है, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। विश ऑल द वेरी बेस्ट। चैंपियनशिप में ज्वाइन करने के लिए आपको सेम नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर देना है, और इंस्टाग्राम, फेसबुक और अपने सोशल मीडिया पे भी इस फॉर्म को मैं पब्लिक कर दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पे भी मेरे से इस फॉर्म को आप ले सकते हैं। फॉर्म फिल करके 500 फीस के साथ आपको अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा। इसी नंबर पे आप पेटीएम भी कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट जो आप फीस पे करेंगे उसकी डिटेल के साथ इस फॉर्म को आपको बस मुझ तक भेज देना है। और अपना जो भी आप कार्यक्रम करना चाहते हैं, 10 बंदों के साथ, 20 बंदों के साथ, 50 बंदों के साथ, अकेले करना चाहते हैं, वो आप रिप्रेजेंट करेंगे। और इतना धमाकेदार तरीके से करना दोस्त कि मैं मजबूर हो जाऊँ अपने चैनल पर आपको डालने के लिए। ठीक है, एड़ी चोटी जोर लगा देना। पुशअप्स ही मार रहे हो तो इतना यूनिक तरीके से पुशअप्स मारना, इतना ज़्यादा मारना कि बस हमारे मुंह से ऑसम निकले। ठीक है, ये ना निकले कि आप एक बार फिर से वीडियो ट्राई करो, आपको मौका दिया जा रहा है, ये बिल्कुल नहीं। झोंक देना रख करके, सोचना कि आगे ओलंपिक का मैच है, सामने खड़ा है, और तब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।